नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। सीतामढ़ी की बेलसंड में नीतीश कुमार की जनसभा, जेडीयू प्रत्याशी सुनीता सिंह चौहान के पक्ष में चुनावी सभा, सियासी विरोधियों पर साधा निशाना। खगड़िया के गोगरी में सीएम नीतीश कुमार की जनसभा, संजीव कुमार सिंह के पक्ष में प्रचार, भारी मतों से जिताने की अपील। सीएम नीतीश ने किया दावा, महिला के सशक्तिकरण के लिए किया काम, समाज के सभी वर्गों का रखा ख्याल। खगड़िया में सीएम नीतीश की चुनावी सभा, जेडीयू प्रत्याशी पूनम देवी के पक्ष में प्रचार, कहा अगर फिर मौका मिला तो हर गांव सोलर लाइट से होगा जगमग। छपरा के परसा से जेडीयू उम्मीदवार चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय ने पिता के लिए किया रोड शो, लालू परिवार पर जमकर बरसी ऐश्वर्या, कहा जनता अन्याय का लेगी बदला। समस्तीपुर के हसनपुर में तेजस्वी यादव की जनसभा, अपने भाई तेज प्रताप के लिए किया प्रचार, महंगाई और बेरोजगारी पर किया वार। बेगूसराय में आरकेसी हाई स्कूल मैदान में तेजस्वी यादव की जनसभा, महागठबंधन के सीपीआई उम्मीदवार राम रतन सिंह के पक्ष में चुनावी सभा, कहा बिहार सरकार हर मोर्चे पर फेल। वैशाली के राघोपुर में तेजस्वी यादव की चुनावी सभा, कहा आपके वोट से विधायक नहीं सीएम बनूंगा। चुनाव प्रचार के दौरान कटिहार में एक युवक का हाथ खींचकर धक्का देते तेजस्वी की तस्वीर वायरल, विरोधी हुए हमलावर, आरजेडी ने सुरक्षा में अनदेखी का लगाया आरोप। वायरल वीडियो पर तेजस्वी यादव ने दी सफाई, कहा सभा में सुरक्षा घेरा तोड़ रहे हैं लोग, युवक को बचाने के लिए वहां से हटाया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का दावा, बिहार में एनडीए की लहर, 2/3 बहुमत से बनेगी सरकार। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने पटना साहिब से उम्मीदवार नंदकिशोर यादव के लिए मांगा वोट। बांकीपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी लव सिन्हा ने किया जीत का दावा। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, इस बार बदलाव के मूड में है बिहार। नालंदा के बिहार शरीफ में जाप नेता पप्पू यादव ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित, एसडीपीआई उम्मीदवार शमीम अख्तर को वोट देने की अपील। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर के बेटे यूसुफ सलाउद्दीन आरजेडी के टिकट से लड़ रहे हैं चुनाव, एलजेपी ने संजय सिंह को उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को बनाया रोचक। आरजेडी के बड़े नेता रामाश्रय सहनी ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा, टिकट नहीं मिलने से नाराज रामाश्रय सहनी ने पार्टी से इस्तीफा दिया। मधेपुरा में तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज, बिहारीगंज से जा प्रत्याशी इंजीनियर प्रभाष जनसंपर्क कर मतदाताओं को लुभाने में जुटे। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर हमला जारी, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामजतन शर्मा ने एनडीए की हार का किया दावा। नालंदा विधानसभा से उम्मीदवार और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार अपने काम के आधार पर जनता से मांग रहे वोट। बेतिया के नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी की सभा के दौरान टूटा मंच। कमरूल होदा के पक्ष में प्रचार करने किशनगंज पहुंचे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, हेलीकॉप्टर उतरते ही भीड़ हुई बेकाबू। किशनगंज के ठाकुरगंज में ओवैसी की जनसभा, कहा महबूब आलम को अपना महबूब बनाए जनता। 1 नवंबर को छपरा के हवाई अड्डा मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे पीएम, रैली को लेकर जोरों पर तैयारी, रैली का वर्चुअल प्रसारण भी होगा। मोतिहारी के गांधी मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, पीएम के दौरे को लेकर तैयारी में जुटी बीजेपी। चुनाव को लेकर पूर्णिया में एसटीएफ की टीम ने की वाहन जांच, कैश और शराब पर पुलिस की नजर। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान कर्मी तैयार, ईवीएम की बूथ वाइज कोडिंग। शेखपुरा और बरबीघा सीटों पर वोटिंग के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया। पूर्णिया में 7 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर जागरूकता कार्यक्रम, एनसीसी और नेहरू युवा केंद्र की जागरूकता रैली। पटना में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, भागलपुर के 2 ठेकेदारों के ठिकानों पर आईटी का छापा, छापेमारी में 50 लाख रुपए कैश जब्त। छापे में करोड़ों की संपत्ति का हुआ खुलासा, पटना में ठेकेदार के कई ठिकानों पर छापा, नल जल योजना से जुड़े हैं दोनों ठेकेदार। कटिहार में रेलवे कॉन्ट्रैक्टर उमाशंकर सिंह के मकान और ऑफिस पर इनकम टैक्स की छापेमारी, पूरे इलाके में हड़कंप। नल जल की योजना के ठेकेदारों पर आयकर विभाग की छापेमारी पर बोले चिराग, कहा यह तो अभी शुरुआत, और भी अधिकारी फंसेंगे। नल जल योजना से जुड़े ठेकेदारों के ठिकानों पर छापेमारी के बाद बोले उपेंद्र कुशवाहा, कहा नल जल योजना में हुआ बड़ा घोटाला।
नल जल योजना से जुड़े ठेकेदारों के ठिकानों पर छापेमारी पर बोले भूपेंद्र यादव, कहा गड़बड़ी की शिकायत पर जुटाई जा रही है जानकारी। मुंगेर में कल हुए उपद्रव के बाद नए डीएम और एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च, लोगों से शांति बहाली की अपील। मुंगेर में बवाल और थानों में आगजनी के बाद हालात सामान्य, सड़क पर आम दिनों की तरह चहल पहल, खुल गया मार्केट। मुंगेर गोलीकांड पर सीआईएसएफ का बड़ा खुलासा, सीआईएसएफ ने पुलिस पर फायरिंग का लगाया आरोप, फायरिंग में एक शख्स की हुई थी मौत। मुंगेर के पूरब सराय थाना परिसर में उपद्रवियों ने की कई चीजें नष्ट, थाने में 4 मैगजीन समेत 140 गोलियां लूटी। पटना में राज्यपाल फागू चौहान से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, मुंगेर हिंसा पर सौंपा ज्ञापन, मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग। मुंगेर में हुए बवाल पर जीतन राम मांझी का बयान, बवाल के पीछे बताया सियासी साजिश, सरकार को बदनाम करने की साजिश। मुंगेर में थाने पर हमले और गोली असलहा लूटने के मामले में बोले पप्पू यादव, बताया सरकार की साजिश। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मुंगेर की घटना को बताया निंदनीय, साजिश की तरफ किया इशारा, कहा दोषियों को सजा मिलेगी। मानवजीत सिंह ढिल्लों बने मुंगेर के नए एसपी, रचना पाटिल बनी डीएम, पदभार ग्रहण के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा। पदभार ग्रहण करने हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे नए डीएम और एसपी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमित कुमार ने मुंगेर में बिगड़े हालात का लिया जायजा, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। किशनगंज के पहाड़कट्टा थाना इलाके में फांसी के फंदे से लटका मिला नाबालिग का शव, हत्या कर फंदे से लटकाने का शक। सिवान के मैरवा थाना इलाके में चोरों का उत्पात, घर में कीमती सामान समेत 5 लाख की चोरी। नवादा में महागठबंधन को वोट नहीं देने पर पिटाई, एमएलसी सलमान रागिब के समर्थकों ने दुकान से निकालकर बुरी तरह पीटा, बीच बचाव करने आए बहन को भी पीटा। कटिहार में पिकअप और हाईवा ट्रक की टक्कर में 2 किसान की मौत, कई किसान घायल, पिकअप पर सब्जी लोड कर बाजार जा रहे थे किसान। पटना के पालीगंज में 2 युवकों पर अपराधियों ने चलाई गोली, घटना में दोनों युवक बुरी तरह से जख्मी, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। समस्तीपुर के बथनाहा में बदमाशों ने सरेआम तलवार से काटकर की महिला की हत्या। कैमूर के चैनपुर के करवंदिया गांव में अधेड़ की हत्या, 7 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। शिवहर से जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार श्री नारायण सिंह की हत्या का मामला, पुलिस ने 2 शूटरों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। हथियार, कारतूस और बाइक भी बरामद, हत्या के साथ में से 3 अपराधी गिरफ्तार। जमुई शहर में यात्री शेड का निर्माण आज भी अधूरा, यात्री शेड के निर्माण पर सरकारी पैसे की बंदरबांट, विभाग और संवेदक की मनमानी से भ्रष्टाचार। मधेपुरा के उदा-किशनगंज में 7वें आसमान पर सब्जी के दाम, प्याज 80 तो परवल 100 रुपए के पार, महंगाई से दुकानदार और ग्रामीण परेशान। बाढ़ नगर परिषद में चेयरमैन और कार्यपालक अधिकारी के टकराव का असर, हड़ताल पर गए सफाईकर्मी, मानदेय नहीं मिलने से नाराज। मौसम में अचानक बदलाव के बाद पटना में अस्पतालों में मरीजों की भीड़, न्यू गार्डिनर अस्पताल में सुबह से ही कतार में लगे मरीज। बिहार में अगले 15 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं, न्यूनतम तापमान में 5 से 6 डिग्री तक हो सकती है गिरावट, बढ़ेगा ठंड। गया के इमामगंज में पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर उर्स मुबारक, मुस्लिम भाइयों ने निकाला जुलूस मोहम्मदी। बाढ़ के पंडारक में दुर्गा पूजा के मौके पर 64वें वार्षिक नाट्य महोत्सव का आयोजन, राम मनोहर शर्मा मुक्तावकाश मंच पर नाटक रश्मि रथी का मंचन। पंडारक के नाटककार अमित कुमार द्वारा नाट्य रूपांतरित रश्मि रथी का निर्देशन किया रविशंकर कुमार ने। गुमला के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र और सदर थाना क्षेत्र से 2 नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कई मामलों में दोनों नक्सलियों की पुलिस को थी तलाश। कोडरमा में अबरख के अवैध उत्खनन पर रोक के बावजूद धड़ल्ले से अवैध कारोबार, डोमचांच पुलिस ने 20 टन अवैध अबरख के साथ एक ट्रक को किया जब्त। सिमडेगा में पिछले 14 सालों से एक मां अपने बेटे की ताक रही है राह, 14 साल पहले बेटा स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, तब से महिला रोज सड़क पर बैठकर अपने बेटे का करती है इंतजार। रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र में बीटेक की एक छात्रा के संदिग्ध परिस्थितियों में आग से जलकर मौत। खूंटी में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के बाद दहशत में परिजन। चाईबासा के पोड़ाहाट जंगल में सुरक्षा बलों ने रास्ते में लगाए 8 शक्तिशाली केन बम को बरामद कर किया डिफ्यूज। सिमडेगा पुलिस ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से पीएलएफआई के 5 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार, देसी लोडेड पिस्टल और कारतूस भी बरामद।
पलामू पुलिस ने मेदिनीनगर से हेरोइन, गांजा और देशी शराब के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने मार्गोमुंडा, पथरौल और मधुपुर से 16 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड, पासबुक, 44 मोबाइल, कार और बाइक समेत कई अन्य सामान भी किया बरामद। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में भाई बहन को अगवा कर हत्या मामले में रांची के डीआईजी अखिलेश झा ने घटनास्थल का लिया जायजा। खबरें अभी और भी हैं, लौटते हैं बस कुछ ही देर में।